व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया तो अब हम अयोग्य हो गए हैं। हम डीएवी में पढ़ा रहे थे और डीएवी में हमारा 45,000 सैलरी था, उसको मैं छोड़ के बिहार सरकार का ये पर क्लास के हिसाब से हमने ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में एक सरकारी जॉब का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। को पेमेंट दी जाए, पेमेंट हम लोग का एक भी पैसा नहीं हुआ और हम लोग को आउटसोर्सिंग से मुक्ति किया जाए। हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो सरकार की कुर्सी भी हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक समय आएगा जब सरकार की कुर्सी हम हिला देंगे। सर पे चढ़ाना जानते हैं तो जमीन पर गिराना भी जानते हैं। सरकार गिरा दीजिएगा, एकदम गिरा देंगे। हमारे वोट से ना सरकार बनती है, हम गिरेंगे तो सरकार भी गिरा सकते हैं। हम बनाए हैं तभी सरकार बनी है, तो हमारी दिक्कत को कौन सुनेगा? हम सरकार से नहीं कहेंगे। जब तक शिक्षकों की कमी थी तब तक हम योग्य थे, अब अयोग्य हो गए हैं। 6 महीने का रोजगार मिला, 6 महीने का रोजगार मिला। हमारे पास प्रतिष्ठा है कि नहीं? 6 महीना से हमको सैलरी नहीं मिला, हम लोग को अभी तक नहीं। सैलरी मिलने के बाद भी हम लोग के चेहरे पर मुस्कान के साथ हम लोग पढ़ा रहे थे। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग घटना स्थल पर है। यहाँ पर काफी संख्या में शिक्षक हैं और इनको यहाँ से जॉब से हटाने की बात कही जा रही थी। देखिए पर लगातार ये लोग बैनर लेकर के खड़े हैं कि जॉब दो नहीं तो जेल दो। शिक्षकों की थी कमी तब हमने पढ़ाया, समय निकल जाने के बाद हमें क्यों हटाया। तमाम पोस्टर के वो लेकर के अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े। हम लोग जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस वक्त ये लोग यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या मांग है, किस लिए भाई आप लोग यहाँ पर बैठे हुए? हम लोग अतिथि शिक्षक हैं, आउटसोर्सिंग वाले अतिथि शिक्षक हैं। जुलाई 2023 में हम लोग के लिए वैकेंसी निकली थी बिहार सरकार के माध्यम से और सितंबर से हम लोग अपनी सेवा लगातार मतलब जारी रखे हुए हैं। हम लोग को न वेतन दिया गया है न रोजगार मतलब आगे बढ़ाने की बात है। 6 फरवरी 2024 को शिक्षा विभाग के माध्यम से अचानक एक ऐसा लेटर निकला कि 28 फरवरी तक इन लोग का सेवा है, इसके बाद इन लोग का सेवा जो है निरस्त किया जाता है। 28 फरवरी तक आप लोग का जॉब है, उसके बाद खत्म? जी, कल 28 फरवरी है, कल तक ही हम लोग का सेवा है। कारण क्या है उसका कोई पता नहीं है। अतिथि शिक्षक में हम लोग के विषय में अभी तक कोई आया भी नहीं है और अचानक मतलब जब इस तरह से हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जाना था तो हम लोग को बहाली नहीं करना था। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 6 महीना 2023 जुलाई 2023 में फॉर्म निकला था और सितंबर 2023 से हम लोग नियमित सारा काम धाम रोजगार पहले से दूसरे इंस्टीट्यूशन में अच्छे इंस्टीट्यूशन में हम लोग सेवा दे रहे थे। वहाँ से छोड़ करके आए कि यहाँ मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब 6 महीने का रोजगार मिला आप लोगों को, है ना? जी। पहले नहीं था ऐसा। पहले जो नोटिफिकेशन निकला उसमें डेट कोई फिक्स नहीं था कि आपको 6 महीने के लिए लिया जा रहा है। अगर ऐसा रहता तो हम लोग ज्वाइन नहीं करते। हम डीएवी में पढ़ा रहे थे और डीएवी में हमारा 45,000 सैलरी था, उसको मैं छोड़ के बिहार सरकार का ये पर क्लास के हिसाब से हमने ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में एक सरकारी जॉब का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग समझता है कि ये सरकारी जॉब में है। इसी वजह से हमने छोड़ के जो है बिहार सरकार ज्वाइन किया। जब हम लोग स्कूल में ज्वाइन किए तो हाई स्कूल में 85 बच्चे नामांकित थे, 10th में 100 बच्चे थे 9th में, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। हम लोग स्कूल जो गए देखे बीचे घर घर जाके हर गार्जियन से रिक्वेस्ट करके कि अब हम लोग आ गए हैं, आपके बच्चों की शिक्षा हम लोग अच्छी तरह से करवाएंगे। आप लोग घर घर जाकर के बच्चों को जुटाए, एकजुट किए और स्कूल लाए? जी। और इतना कड़ाके के ठंड में 6 महीना से हमको सैलरी नहीं मिला, हम लोग को अभी तक नहीं। सैलरी मिलने के बाद भी हम लोग के चेहरे पर मुस्कान के साथ हम लोग पढ़ा रहे थे। मतलब आप लोग डीएवी स्कूल छोड़ करके आप लोग सरकारी स्कूल ज्वाइन करने के? जी। जैसे यहाँ पे बहुत जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हाँ, और हम लोगों को 6 माह से रखा गया है और आज बोला जाता है कि नहीं रहना है। हाँ, 6 महीने का रोजगार मिला, 6 महीने का रोजगार मिला। हमारे पास प्रतिष्ठा है कि नहीं? छलावा हुआ है। 6 महीने के लिए रखे, उसके बाद में फिर हटा दे। सरकार की एक ऐसी नीति पढ़ा लिखा करके हमको समान सरकार बहाना बना रही है कि आप लोगों को अतिथि शिक्षक, अतिथि का मतलब होता है गेस्ट। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अन्य राज्यों में जब अतिथि शिक्षक को परमानेंट कर सकता है, जब इस देश से 370 धारा हट सकता है, तो 51 क जो विकल्प का एक माध्यम सहारा बहाना बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि 51 क के तरह आप लोगों को अतिथि शिक्षक। आप लोग टोटल कुल कितने अतिथि शिक्षक हैं? 20,000। देखिए कुछ महिलाएं शिक्षिका भी हैं, इनसे भी हम लोग जानते हैं कि इनके हाथों में बैनर है, जॉब हमारा है अधिकार, हमें क्यों हटा रहे हो
सरकार पढ़ा लिखा कर क्या किया, गलती जो हमें कर रहे हो बेरोजगार। अच्छा, क्यों आप लोग ये पोस्टर आप लोगों को अभी 6 महीने का रोजगार मिला है? जी सर, हमारे 6 महीना का रोजगार दे करके फिर से हमें बेरोजगार किया जा रहा है। सरकार की ये दोहरी नीति नहीं चलेगी यहाँ पे। वे पहले नियुक्ति करते हैं, उसके बाद बीपीएससी टीचर का बहाली निकालते हैं, बीपीएससी वालों का बहाल करके हमें अयोग्य घोषित करते हैं। जब तक शिक्षकों की कमी थी तब तक हम योग्य थे, अब अयोग्य हो गए हैं। और पेमेंट के नाम पे 1 रुपया सैलरी नहीं मिला है। भुगतान के नाम पे 6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है सरकार, लेकिन काम नहीं हो रहा है, ना ही हमें पेमेंट मिल रहा है। आप लोग की मांग बस इतनी है कि आपको परमानेंट कर दिया जाए, हमें नियमित किया जाए और हम लोग को पेमेंट दी जाए। पेमेंट हम लोग का एक भी पैसा नहीं हुआ है और हम लोग को आउटसोर्सिंग से मुक्ति किया जाए। हाँ, हम लोग ये नहीं है कि हाँ एकेडमिक सपोर्ट नहीं, सरकार हम लोग की वेतन दे, ना कि एकेडमिक सपोर्ट दे, और हम लोग को आउटसोर्सिंग नहीं किया जाए और हर टीचर को टीचर के नजरिए से देखा जाए, ना कि हम लोग को एकेडमिक सपोर्ट वाले और ये कि गेस्ट टीचर कह के हम लोग की बेइज्जती ना किए जाए। तो आप लोग परीक्षा दे करके क्वालिफाई करके तब गए थे? नहीं सर, हम जैसे अतिथि शिक्षक 2018 वालों की बहाली हुई थी, उसी प्रकार से हमारे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई थी, डिफाइन किया गया था। उसी क्राइटेरिया के तहत हम योग्य थे, तब हमारी बहाली हुई। और बिना हर जितने भी टीचर हैं सब पीजी हैं। हाँ, तब गए हैं हम लोग। सभी लोग जी बीटेक किए हुए हैं, सब साइंस स्ट्रीम से हैं। सभी लोग बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं। और जब स्कूलों में बच्चे नहीं आते थे तब वो बच्चे आने शुरू किए हमारी वजह से। और अब क्या है कि जब हमने शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया तो अब हम अयोग्य हो गए हैं। आप लोग की बस इतनी मांग है कि आप लोग को परमानेंट, मतलब आप एक परमानेंट रेगुलर सेवा जो है 28 तारीख को जो है वो निरस्त किया जाए, जो निकला हुआ है कि आप सेवा मुक्त करने का, और तत्काल प्रभाव से उसे निरस्त किया जाए और हमारी सेवा जो है नियमित की जाए। अगर सरकार ये काम करती है तो हम लोग सरकार के साथ है 2024 में भी और 2025 में भी। लालच दे रहे हैं सरकार को ना? नहीं, लालच की बात नहीं है। ये हम बनाए हैं तभी सरकार बनी है, हम बनाए हैं तभी सरकार बनी है, तो हमारी दिक्कत को कौन सुनेगा? हम सरकार से नहीं कहेंगे। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। धमका नहीं रहे, सलाह दे रहे हैं। सर पे चढ़ाना जानते हैं तो जमीन पर गिराना भी जानते हैं। सरकार गिरा दीजिएगा? एकदम गिरा देंगे। हमारे वोट से ना सरकार बनती है। हम गिरेंगे तो सरकार भी गिरा सकते हैं। हम हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो सरकार के कुर्सी भी हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक समय आएगा जब सरकार के कुर्सी में हिला देंगे। हमारे साथ हम एक नहीं है, हमारे साथ बहुत है, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, पूरे समाज है। हम लोग सरकार को गिरा सकते हैं। अगर हमारी बारे में नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी सरकार को गिरा सकते हैं। सरकार के बारे में नहीं सुनेंगे, हम भी सरकार की बात मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, सरकार ने हमें सेवा देने का अवसर दिया है। हमारी सेवा को निरंतर सरकार ही कर सकती है। एक लोकतांत्रिक स्वभाव में, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के है ना अंतर्गत रहकर हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी सेवा को निरंतर किया जाए और तत्काल हमारे पेमेंट को निर्गत किया जाए। यही हमारी सरकार से अपील है। अगर यह काम हमारी पूरी होती है तो सारे अतिथि शिक्षकगण जितने भी है सब परिवार उनका कृतज्ञ रहेगा, आजीवन कृतज्ञ रहेगा, जीवन भर, है ना। इसमें कतई कहने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर तमाम शिक्षक हैं जो बिहार अतिथि शिक्षक का यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है लगातार। इन लोगों की बस मांग इतनी है कि 6 महीने से ये लोग कार्य कर रहे थे, इनका वेतन रोक दिया गया था, वेतन को भी दिया जाए और इन लोगों का जॉब को परमानेंट कर दिया जाए। हालांकि इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज, आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।